अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल लिमिट और बाय लिमिट के ऑर्डर आते हैं ना, वो किस तरह से आपने लगाने हैं। अब इसमें कुछ ऐसे ऐसे वो होते हैं ऑर्डर्स जिसके एरियाज जो होते हैं वो 30 पिप्स के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 100 पिप्स के होते हैं, तो वो किस तरह से मैनेज करना है। फर्स्ट करें कि पहला ऑर्डर आपके पास आया हुआ है जो आपने एग्जीक्यूट करना है, लिमिट ऑर्डर है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको इस जगह पे मार्केट आती है तो बाय करना है या सेल करना है। एक होता है करंट मार्केट ऑर्डर कि अभी ऑर्डर बताया है, जो प्राइस अभी चलिए 4157, तो अभी एग्जीक्यूट करना है स्टॉप लॉस के साथ। और एक होता है कि फॉर फ्यूचर आपको बता दिया जाता है कि किस तरह से आपने ऑर्डर लगाना है। ठीक है, पहले मैं इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ ट्रेडिंग व्यू की कि अगर प्राइस इस जगह पे आते हैं तो आपको मालूम कैसे हो कि प्राइस उस जगह आ गए हैं। यानी लाजमी नहीं कि लिमिट ऑर्डर आप लगा के ही रखें, बल्कि प्राइस जब उस जगह पे आए तब भी आप उस पर ट्रेड लगा सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू आपके पास इंस्टॉल होगा। ट्रेडिंग व्यू पे ये कर्सर आपको शो हो रहा है, इसके साइड में आप देखें प्लस बना हुआ आ रहा है। अब इसमें गोल्ड की लिमिट आई हुई है 4160 पे आने के बाद आपने क्या करना है, जैसे 4160 प्लस पे क्लिक करना है और एड अलर्ट लगा देना है। एड अलर्ट जैसे ही आप इस पे लगाएंगे तो मार्केट जब 4160 पे आएगी तो व्हाट्सएप की जिस तरह नोटिफिकेशन आपके पास आते हैं, इसी तरह से एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा कि मार्केट इस जगह पर आ गई है। फिर आप आकर चेक कर लें कि आपने वो ट्रेड लगानी है या नहीं लगानी। इस तरह से आप इसका अलर्ट सेट कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू फ्री वाला है तो 2 अलर्ट ही एक टाइम पे आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं आपकी मैनेजमेंट इसकी बता देता हूँ। सिंपल बिल्कुल मैनेजमेंट को लेके चलें तो हम 4160 पे आपने सेल की ट्रेड लगानी है। 4160 पे आप बाय लिमिट सेल की ट्रेड आप लगाएं। MT5 की वीडियो आप देखना अगर देखी नहीं है कि लिमिट ऑर्डर किस तरह से लगाते हैं। एक ट्रेड आपने लगा दी 4160 पे, दूसरी ट्रेड को आपको दिया हुआ 4163, दूसरी ट्रेड आपने लगा दी 4163 पे, और दोनों का जो स्टॉप लॉस होगा वो 4166 पे होगा। इन दोनों ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा 4166 पे होगा। ये बिल्कुल सिंपल ट्रेड है। अब फर्ज कर लें कि अगर मार्केट आप एक्टिव है तो इस पहली ट्रेड का जो टीपी आपका होगा, मिनिमम जो टारगेट्स इनके हैं जो सिग्नल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप्स का मिनिमम इसका टीपी होता है। तो जब मार्केट इस जगह पर आए, अगर आपने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ डायरेक्ट टीपी लगाना है तो इसका 4150 टीपी लगा दें, और इस वाली ट्रेड का भी 100 पिप्स लगाना है। अब 100 पिप्स आपने इस ट्रेड का इसी के हिसाब से लगाना है, इसके हिसाब से नहीं लगाना। यानी इसकी प्राइस 4163 है तो आपने इसका जो टीपी लगाना है वो 4153 पे रखना है पहला टीपी, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो। ठीक है, और दोनों के जो स्टॉप लॉस होंगे ट्रेड के वो सेम रहेंगे। अब फर्ज कर लें कि लोड साइज आप अलग अलग लगाते हैं तो इसमें ये कर सकते हैं कि 0.1 की आपने टोटल लोड लगानी है तो यहाँ पे 0.4 की पहली ट्रेड जो है 0.4 की लगा दें, दूसरी ट्रेड जो है वो 0.06 की लगा दें। 0.04 की पहली ट्रेड और 0.06 की दूसरी ट्रेड लगा दें। ऊपर से बड़ी ट्रेड लगाने का मकसद ये होता है कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉस छोटा बनता है। 63 से 66 पे मार्केट जाती है, 0.06 से आपको $18 का लॉस होगा। और अगर 60 से 66 तक मार्केट जाती है 0.04 से आपको तकरीबन $24 का लॉस होगा। लेकिन अगर मार्केट इस जगह से आपका टीपी हिट करती है तो $60 का आपका प्रॉफिट होगा ऑलमोस्ट, और ये 0.04 का हिट करती है तो $40 का, तो $100 आपका टीपी होगा। और अगर यहाँ तक मार्केट आ जाती है तो वो टीपी आपका बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि लेयर वगैरह किस तरह से बनाते हैं, वो वीडियो भी आप देख लेंगे तो ये मजीद और कंफर्म हो जाएगा। बाय लिमिट और सेल लिमिट के ट्रेड आपने इसी तरह से फॉलो करनी है। सेकंड कंडीशन ये होती है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उस फर्स्ट कर लें स्विंग ट्रेड का कोई एरिया आपको दिया हुआ है 70 और स्टॉप लॉस उसका बन रहा है 80, तो ये बस आपने क्या करना है, सिंपली इसका गैप बढ़ा देना है। यहाँ पे जो आपने जो गैप लगाया था वो $3 के गैप से ट्रेड लगाई थी। अब जो आप ट्रेड लगाएंगे, अगर अकाउंट का बैलेंस ज़्यादा है आपका, आप स्टॉप लॉस बड़ा ले सकते हैं। तो आपने हर $5 के गैप से ट्रेड लगानी है। यानी पहली ट्रेड लगा दी आपने 60 से, दूसरी ट्रेड लगा दी आपने 65 से, तीसरी ट्रेड लगा दी आपने 70 से, और तीनों का स्टॉप लॉस आपका आ गया 80 पे। एक ट्रेड और लगाना चाहें तो 75 पे लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी लिमिट नहीं होती है। 200 पिप्स तो बहुत बड़ी लिमिट मैंने बता दी है, वैसे इतनी भी नहीं होती है। तो बड़ी जब ट्रेड मिले, यानी अगर एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है सिग्नल में, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो बीच का ट्रेड का गैप है ना वो बढ़ा देना है। या एक और तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे 0.05 थी, 0.05 थी, 0.05 थी, आप 0.01 की हर $2 के गैप से ना ट्रेड लगा सकते हैं। 0.01 लगा दी, फिर 0.01 लगा दी, $2 के गैप से। इस तरह भी लेयर बना सकते हैं। तो उसमें ये होगा जहाँ तक भी मार्केट जाती है वो सारी आपकी एंट्रियाँ उठाकर पिक कर नीचे आ जाएगी, 100 पिप का आपका टीपी होगा।
और जितने भी लिमिट ऑर्डर दिए हुए होते हैं, आपने देखा है वीडियोस में, इनके कम से कम टीपी 100 पिप होता है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट 200 पिप, 300 पिप, 1000 पिप, 2000 पिप भी आराम से निकाल के दे देती है। तो जब भी आप ट्रेड लगाएं, अगर आपको स्टैंडर्ड अकाउंट है, छोटा अकाउंट है $100 का, तो कोशिश करें स्टैंडर्ड अकाउंट बना लें, ताकि उसमें से हाफ आप क्लोज कर सकें 0.01 में से भी। वरना बड़ा अकाउंट है तो 0.5 0.6 आप लगाते हैं, 100 पिप टीपी लगने के बाद टीपी आप सेट ना करें, उस जगह पे भी एक अलर्ट सेट करते हैं। जैसे ही मार्केट उस जगह आएगी, आपको पता लग जाएगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो 100 पिप हो रहा है, तो आप आने के बाद उसमें से हाफ ट्रेड को क्लोज कर दें और हाफ को ब्रेक इवन करके होल्ड कर लें। क्योंकि जितनी भी लिमिट्स ऑर्डर आपको दिए जाते हैं, उसमें से तकरीबन 70% ऐसे होते हैं जो 100 पिप से ज़्यादा आपको प्रॉफिट निकाल के देते हैं। ये सिंपल सी मैनेजमेंट है बाय लिमिट और सेल लिमिट की। बाय लिमिट सेल लिमिट लगाते किस तरह है उसकी मैंने MT5 में वीडियो बना दी है, और इसकी लेयर किस तरह से करते हैं वो सिग्नल मैनेजमेंट की वीडियो इसी चैनल पे है, वो आप देख लीजिएगा।